नमस्कार दोस्तों। एक्साइड के क्वार्टर 2 के नंबर आ चुके हैं दोस्तों। नंबर अच्छे नहीं है दोस्तों। तो इसमें मैं एक क्विक रिव्यू क्वार्टर 2 के नंबर्स का लेकर के आया हूं, क्योंकि जो एक्साइड के नंबर्स हैं ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं, निराशाजनक रहे हैं। तो जो भी मीडिया रिलीज किया गया है इन्वेस्टर्स के लिए, उसमें चर्चा करेंगे कहाँ हिट रहा कहाँ मिस रहा दोस्तों। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आप इसमें निवेशित हैं और यदि आप एक्साइड में निवेश करने की सोच रहे थे, क्वार्टर 2 के नंबर्स का इंतजार कर रहे थे, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। तो सीधा भी मैं लेके चलता हूं आपको प्रेस रिलीज की तरफ। देखिए 11 नंबर को एक्साइड है, प्रेस रिलीज किया गया है दोस्तों, आप देखें। Exide reports 32% growth in both sales and PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, 32% की ग्रोथ दिखाई गई है दोस्तों दोनों स्तरों पे, सेल्स और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द फर्स्ट हाफ फाइनेंशियल ईयर में ये दिखाया गया है। और जब ये वर्ड हो ना दोस्तों, फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मान के चलिए कुछ तो गड़बड़ हुई है कंपनी के सेल्स में। ठीक है, क्यों आपको पता चलेगा। देखिए पर्टिकुलर्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखेंगे जो कि करोड़ों में दी हुई है। इस बार ये दोस्तों सेकंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल 23 में 3719 करोड़ की आई है, और ये चीज पिछले क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो 3290 करोड़ थी दोस्तों। ठीक है, ये ईयर ऑन ईयर है दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर मैं आपको दिखा पहले इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि बहुत ही ज्यादा रद्दी प्रिंट है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए अभी आप देख लें क्वार्टर ऑन क्वार्टर दर पे मैं ऊपर आपसे चर्चा करूंगा। अभी कुछ स्तरों पे जो हाइलाइट्स है उसमें चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि वो इतनी रद्दी दोस्तों प्रिंट है कि आपको शायद समझ में ही नहीं आए वो। ठीक है, और अगर फर्स्ट हाफ से सेकेंड, अगर आप पिछले साल के फर्स्ट हाफ को देखें उस साल से अच्छी खासी बढ़ोतरी है। अब बात करते हैं एबिटा की। एबिटा है दोस्तों देखिए 414, जो कि पिछले साल 413 थी, तो यहां पे भी ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो ये भी 330 करोड़ निकल के आई है, 330 करोड़, जो पिछले साल में 315 करोड़ थी। तो ये कोई बहुत अच्छी जंप नहीं है। अगर आपकी प्रॉफिट बिफोर टैक्स 315 से 330 करोड़ हुई है तो कोई बहुत बड़ी जंप नहीं है साल दर साल में दोस्तों। और फर्स्ट हाफ में अगर फाइनेंशियल 23 आप देखेंगे तो 633 करोड़ आया, जो पिछले साल 478 करोड़ था। बात करें पैट की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो ये 246 करोड़ आया दोस्तों, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो पिछले 234 करोड़ था। यानी फ्लैट टू पॉजिटिव रहे हैं रिजल्ट ये। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा कि किस तरह की हाइलाइट, फाइनेंशियल हाइलाइट्स क्या आई है। ठीक है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हाइलाइट्स में शायद बातें नहीं की जा रही हैं। देखते हैं, सेल्स मोमेंटम रिमेन हेल्दी, जो सेल्स मोमेंटम है अभी भी हेल्दी दोस्तों। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ग्रो बाय 13% एंड 32%, जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 13% बढ़ा है दोस्तों, और 32% बढ़ा है कैसे, ईयर ऑन ईयर, सेकंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल 23 और फर्स्ट हाफ, मैंने आपसे जो पहले पर चर्चा की है। यानी ये जो 13% है ये ईयर ऑन ईयर है, और फर्स्ट हाफ से अगर कंपेयर करेंगे तो 32% है। अवर इफेक्टिव कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन इनिशिएटिव कंटिन्यूज टू लोअर फिक्स्ड कॉस्ट। दोस्तों जो एक्सपेंसेस है ना वो लगातार जो कंपनी, और देखिए एक्साइड को मैं एक बार जरूर कहूंगा, बहुत समय से, और चाहे एक्साइड नहीं अमर राजा भी दोस्तों, जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन है उसको लेकर के बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहे। और यही कारण है कि जब इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट बैटरी कंपनीज के लिए आप कह सकते हैं कि अनबियरेबल हो गई थी, उस समय भी कंपनीज की कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन ने खर्चों को कंट्रोल करने में बहुत, कह लीजिए, हेल्प की। ठीक है, द टोटल एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय कॉस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस वर 19.4% एंड 18.7%। देखिए फिक्स कॉस्ट क्या होती है, एम्प्लॉय कॉस्ट, और कह लीजिए लो फिक्स और टोटल फिक्स एक्सपेंसेस, जो कि एम्प्लॉय कॉस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस, ये दो फिक्स कॉस्ट रहती है। तो एम्प्लॉय कॉस्ट 19.4% और अदर एक्सपेंसेस 18.7%। ये टोटल किसी की रही, सेल्स की रही सेकंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल 23 एंड फर्स्ट ऑफ द फाइनेंशियल 23। ठीक है, ये इस तरह से रही है, जो कि डाउन थी दोस्तों ईयर ऑन ईयर। देखिए आप एक चीज देखेंगे, आपके साथ आगे मैं इसमें चर्चा करवाऊंगा। ठीक है, ये तो हो गई भाई कि फिक्स कॉस्ट में कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन हुई है। आगे चलते हैं, हाई इनपुट कॉस्ट कंटिन्यू टू इंपैक्ट प्रॉफिट ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। अब देखते हैं इसको कितना आगे लेकर के गए। जो इनपुट कॉस्ट दोस्तों ये लगातार प्रॉफिट्स में हैमर किए पड़ा है, और ये भी यही कह रहे हैं। लेकिन हाउएवर एबिटा
margin increased to 11.1% in second quarter of financial 23 as compared to 9.9% in फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल 23। ठीक है, जो एबिटा मार्जिन है दोस्तों वो 11.1% बढ़ा है दोस्तों, ये एक पॉजिटिव रही है इन क्वार्टर टू फाइनेंशियल 23। अगर आप कंपेयर करेंगे पिछले साल से, अगर पिछले क्वार्टर के दोस्तों क्वार्टर फर्स्ट ऑफ फाइनेंशियल 23, जो पिछले क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो 9.9% जो बढ़ के 11.1 पर हो गई है। इसी प्रकार सिमिलरली प्रॉफिट बिफोर टैक्स दोस्तों ये 8.9% बढ़ा है इन सेकंड क्वार्टर फाइनेंशियल 23 एज कंपेयर टू फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल 23। जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उस पर भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी दोस्तों क्वार्टर दर क्वार्टर बेस पे। ठीक है, आगे है judicious pricing strategies along with sequential respite in input cost inflation have supported margins। ठीक है, जो प्राइसिंग स्ट्रेटजीज है और सिक्वेंशियल रेस्पाइट रहा है कॉस्ट इन्फ्लेशन का, यानी कुछ वहां से राहत मिली है, उसने मार्जिन को इंप्रूव करने में बहुत मेहनत की, बहुत हेल्प की है दोस्तों। ठीक है, नीचे चलते हैं थोड़ा सा, आगे है we maintain our track record of generating high cash flow and a comfortable balance sheet with zero debt। इस बार भी कंपनी ने बहुत ही अच्छे तरीके से हाई कैश फ्लो जनरेट किए हैं और बहुत कंफर्टेबल इनकी बैलेंस शीट रही है विद जीरो डेट दोस्तों। अब बात करते हैं की हाइलाइट्स की। डिमांड सिनेरियो वाज अ बिट, डिमांड बहुत अच्छी है और ये हमें अमर राजा के रिजल्ट में भी दिखी, बोथ इन द रिप्लेसमेंट मार्केट एंड विद द ओईएम्स। देखिए रिप्लेसमेंट मार्केट ना इन बैटरी कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है और वहां से चाहे अमर राजा हो या एक्साइड हो, दोनों ने ही एक बार जरूर कंफर्म किया है कि जो रिप्लेसमेंट मार्केट है वो बहुत अच्छा दिख रहा है। तो यहां पर भी जो रिप्लेसमेंट मार्केट है प्लस ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर ओईएम से इन्हें काफी अच्छी डिमांड दिख रही है, देयर बाय ड्राइविंग वॉल्यूम बोथ इन सेकंड क्वार्टर फाइनेंशियल 23 एंड फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल 23। और यही दो चीज के बदले जो वॉल्यूम्स हैं वो काफी अच्छे रहे हैं ना। इंप्रूवमेंट इन सेमीकंडक्टर सप्लाई सिचुएशन लेड टू डिमांड रिकवरी। जो सेमीकंडक्टर का जो सप्लाई इशू है वो थोड़े हद तक ठीक हुआ, जिस कारण ओईएम्स में रिकवरी देखने को मिली। नाउ द इंडस्ट्रियल वर्टिकल विटनेसेस स्ट्रॉन्ग रिकवरी कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। जो इंडस्ट्रियल कह लीजिए इंडस्ट्रियल वर्टिकल है उसने काफी हद तक इंप्रूवमेंट दिखाई है पिछले साल से और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बढ़ी है दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं एक्साइड एनर्जी सोल्यूशन लिमिटेड, द होली ओन सब्सिडरी कंपनी कंडक्टेड द भूमि पूजन सेरेमनी ऑफ इट्स लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री इन बेंगलुरु इन सितंबर फाइनेंशियल बेंगलुरु सितंबर 2022। देखिए जो एक्साइड एनर्जी सोल्यूशन लिमिटेड है जो कि होली ओन सब्सिडरी है एक्साइड की, उसने आपको पता होगा मैंने बार बार कहा है कि भाई बेंगलोर के आसपास 6000 करोड़ की जमीन ली है, तो वहां पर इन्होंने भूमि पूजन करवा लिया दोस्तों। ठीक है, और ये कौन थे ये जरूरी नहीं है। नाउ द इवेंट मार्क द फॉर्मल स्टार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ इंडियाज फर्स्ट मल्टी गीगावाट आर लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। और इसी के साथ ही इंडिया की वन ऑफ यानी उनमें से पहली है दोस्तों जो कि एक मल्टी गीगावाट आवर लिथियम आयन सेल बैटरी है। ठीक है, आगे है आप देखें नाउ Exide like Lanche Energy Private Limited, the JV subsidiary company through a buyback scheme। देखिए Exide like Lanche स्कीम बाईबैक स्कीम की ये रिपोर्ट है, मैं इसे पॉज कर लूंगा, आप इसे देख लीजिएगा क्योंकि ये हमारे लिए उतनी जरूरी नहीं है। हमारे लिए जरूरी है ये कमेंट्री, और मैं हमेशा कहता हूं एक क्वार्टरली के बाद एक मैनेजमेंट की कमेंट्री, एमडी सीईओ साहब की कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसमें आप पाएंगे दैट sales growth of 13 and 32% respectively or in second quarter first half of financial year is driven by uptick in volumes and our judicious pricing strategies across verticals। देखिए सेल्स में ग्रोथ आना 13% और 32%, पहला ईयर ऑन ईयर और दूसरा फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वार्टर, ये दिखा रही है भाई कि वॉल्यूम्स में अपटेक हो रहा है और जो हमारी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज हैं वो अक्रॉस वर्टिकल में काफी अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। नाउ फ्रॉम द करंट क्वार्टर ऑनवर्ड्स our profitability margin have also started recovering compared to the immediate previous quarter। देखिए और ये चीज मुझे लगता है सबसे बड़ी हाईलाइट है कि मार्जिन सब सुधरने लगे दोस्तों। ठीक है, और जो पिछला क्वार्टर गया है वहां से प्लस आने वाले समय में
तमाम जबरदस्ती जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं उसमें मार्जिन में आपको थोड़े इंप्रूव करते हुए दिखाई देंगे। ईजिंग और अनप्रेसिडेंटेड इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन इनपुट कॉस्ट, ठीक है, जो इनपुट कॉस्ट अनबियरेबल हो गया था वहां से अब राहत आती दिखाई दे रही है। एंड कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ द कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजीज हैव आल्सो कंट्रीब्यूट टू मार्जिन इंक्रीज। और मैंने बताया था चाहे हमारा जो एक्साइड दोनों कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा कर रही हैं और यही एक्साइड की सीईओ साहब भी कह रहे हैं। नाउ we expect beyond demand scenario to remain in the medium term across most vertical and margin recovery to be supported by respite and input cost to some extent। देखिए, और इसके साथ साथ दोस्तों जो कंपनी कहती है कि भाई जो अब है वहां से जो डिमांड सिनेरियो है वो मीडियम टर्म तक अच्छा दिखाई दे रहा है हमको तमाम वर्टिकल्स में, प्लस जो इनपुट कॉस्ट में कुछ राहत देखने को मिल रही है वो भी बहुत ज्यादा बेनिफिट करने वाली है दोस्तों आने वाले समय में। और ये भूमि पूजन की बात करें सेरेमनी में दोस्तों, while we have been maintaining the leading position in the lead acid battery market for the past 75 years, we are simultaneously taking significant steps to strengthen our position in the emerging lion space। देखिए, लेड एसिड बैटरी में सबसे बड़ा नाम आज भी एक्साइड इंडस्ट्री का है और ये भी यही कह रहे हैं पिछले 75 सालों से हम इसमें अच्छे रहे, नंबर 1 रहे और हम आने वाले समय में जो लिथियम आयन स्पेस है वहां पर भी आप कह सकते हैं, एक भाषा कहना हिंदी बोलेंगे तो झंडे गाड़ेंगे, ऐसा हम कोशिश करेंगे। बट ये एक बहुत टफ रहेगा सिनेरियो, देखना ये रहेगा आगे कैसे चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये तो एक साइड हो गई दोस्तों। अब उनके लिए जो क्वार्टर क्वार्टर रिजल्ट देखना चाहते हैं, 1 सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ क्वार्टरली रिजल्ट। अब आप देखिए ये कितना ही घटिया किस्म का यहाँ पे प्रिंट किया गया है। अब मुझे समझ नहीं आता इन लोग ऐसा मतलब देखने लायक नहीं दोस्तों, बट मेरे साथ टके रहिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको बता सकूं। तो देखिए क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो सेगमेंट रेवेन्यू में आप पाएंगे कि 3834 करोड़ का रेवेन्यू है जो पिछले क्वार्टर में 4014 करोड़ से कम आया दोस्तों। और इसीलिए आप देखिए जो कंपनी हाईलाइट रही है उसमें ईयर ऑन ईयर की ही बात हुई है, ना कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ठीक है। अब स्टोरेज बैटरी हो गया, भाई लाइफ इंश्योरेंस में बेच दिया तो उससे तो कोई पैसे आएंगे नहीं, ठीक है। अदर बिजनेस देखते हैं 6.91 जो पिछले 7.51 करोड़ थे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखेंगे 3841 करोड़ रुपीस का टोटल रहा है जो पिछले क्वार्टर में दोस्तों 4021 करोड़ का था, ओके। और अब जब सबको मिलाएंगे आप तो रेवेन्यू फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में 3841 करोड़ जो पिछले क्वार्टर में 4023 करोड़ रहा है। अब इस सेगमेंट रिजल्ट देखेंगे तो स्टोरेज, बैटरीज और एलाइड प्रोडक्ट में देखेंगे तो 308 करोड़ रहा है, ठीक है। तो देखिए सेगमेंट रेवेन्यू मैंने आपके साथ इसीलिए चर्चा किया तो आपके बता सकूं कि किस तरह से चीजें हो रही है क्वार्टर क्वार्टर। तो दोस्तों ये पूरा एक सिनेरियो था आपको बताने का। रिजल्ट मैं समझ रहा हूं उतने एंथुसियास्टिक नहीं रहे, बाजार को भी नहीं लगे क्योंकि स्टॉक में गिरावट साफ देखने को मिली है। अब देखना ये होगा कल किस तरह से जारी रहेगा। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।